हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई एम श्रद्धा एंड आई एम योर एजुकेटर फ्रॉम स्टडी विद श्रद्धा। आज हम ग्रेड 5 इंग्लिश जेम्स रीडर की बहुत ही क्यूट सी पोएम कर रहे हैं जिसका नाम है स्प्रिंग। नो, स्प्रिंग इज़ अ सीज़न। आई थिंक ये हम सबको पता है दैट स्प्रिंग को हम बसंत ऋतु कहते हैं। आपको अभी अपना स्क्रीन बहुत कलरफुल दिख रहा होगा, फुल ऑफ फ्लावर्स, बटरफ्लाइज, बर्ड्स. So this is the speciality, this is the beauty of spring season. This poem has been written by William Blake. स्प्रिंग सीजन विंटर्स के बाद आता है। सो इंडिया में टिपिकली मार्च अप्रैल में ये 3 महीने हम कहते हैं स्प्रिंग सीजन के होते हैं। अब विंटर्स में क्या होता है, दिन बहुत छोटे होते हैं, रातें बहुत लंबी होती हैं। एंड विंटर्स को यूजुअली विंटर्स आर वेरी ग्लूमी, मतलब आप घर के अंदर अंदर ज़्यादा रहते हो, ज़्यादा बाहर नहीं जा सकते हो क्योंकि इट इज़ वेरी कोल्ड। स्नोफॉल होएगी तब आपको घर में रहना है। बहुत शांति होती है इस वजह से बाहर। बर्ड्स भी माइग्रेट कर जाती हैं, बर्ड्स भी नहीं दिखेंगी आपको विंटर्स में, बहुत कम दिखेंगी। इवन एनिमल्स गो हाइबरनेट करते हैं, दे गो इन हाइबरनेशन। आप घर के अंदर हीटर्स ऑन करके रहते हो या फायर प्लेस के पास बैठते हो। सो बेसिकली इन दिस पोएम द पोएट इज़ वेलकमिंग स्प्रिंग, दैट ख़त्म हो गया है विंटर्स, अब लोग बाहर आ गए हैं। सो स्प्रिंग अपने साथ एक लाइफ लाया है, एवरीथिंग हैज़ बिकम लाइवली अराउंड। पोएट के बारे में देख लेते हैं। इस पोएम के पोएट हैं विलियम ब्लेक। ही वॉज बॉर्न इन 1757 एंड ही डाइड इन 1827। सो ये बहुत ही पुरानी पोएम है। विलियम ब्लेक वॉज एन इंग्लिश पोएट, एंग्रेवर, आर्टिस्ट एंड प्रिंट मेकर। एंग्रेवर कौन होते हैं? जो कार्विंग्स करते हैं, नक्काशी करते हैं। आर्टिस्ट आप सबको पता है, जो पेंटर्स होते हैं वो आर्टिस्ट होते हैं। एंड प्रिंट मेकर, जो प्रिंटिंग का काम करते हैं। He never published his poetry in ordinary way. Instead, he drew his poems and surrounding designs. अब इनकी स्पेशलिटी क्या थी ना, ये सिर्फ पोएम लिखते नहीं थे। He used to draw it. He used to visualize his poems and he used to draw it. One of his most famous poems is The Tiger. आप गूगल में पढ़िएगा इनके बारे में, मतलब बहुत फैसिनेटिंग है। सो कहा जाता है दैट ये जब सोते थे इनको विजन्स आते थे, मतलब ही यूज्ड टू हैव ड्रीम्स। कभी भगवान आ रहा है, कोई आ रहा है इनके सपने में, एंड देन ये फिर उसको ड्रॉ करते थे। सो पढ़ना इनके बारे में, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। साउंड द फ्लूट, नाउ इट्स म्यूट, बर्ड्स डिलाइट डे एंड नाइट, नाइटिंगेल in the dale, lark in the sky, merrily, merrily, merrily to welcome in the year. ये है आपका फर्स्ट स्टैंजा। अब एक एक लाइन करके पढ़ते हैं इसको। साउंड द फ्लूट, फ्लूट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जो बांसुरी होती है उसको हम फ्लूट कहते हैं। सो नाउ इट्स म्यूट, अभी शांति है। शांति किसकी है? वी आर टॉकिंग अबाउट विंटर्स साइलेंस। म्यूट मीन्स साइलेंस, राइट? बर्ड्स डिलाइट डे एंड नाइट. Birds are very happy, they are very joyous that spring has come, winters have finished. So ये सिर्फ दिन ही नहीं, रात को भी बहुत happy mood में हैं, they are very joyous and they are very cheerful. Nightingale in the dale. So nightingale is a type of bird. आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही है एक nightingale. It's a bird, small bird, and it is famous for its sound. उसकी बहुत ही sweet होती है उसकी आवाज़। डेल मीन्स वैली। अब वैली क्या होती है? जब दो पहाड़ों के बीच में ये जो एरिया होता है ना, इसको हम वैली कहते हैं। सो डेल का सिनोनिम है वैली। लार्क इन द स्काई, नो लार्क इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ बर्ड, ठीक है? मेरिली, मेरिली, मेरिली टू वेलकम इन द ईयर। मेरिली मीन्स joyfully, cheerfully. So they are welcoming spring. Little boy full of joy, little girl sweet and small. So you can see on your screen there's a little boy, there's a little girl. Even they are very happy कि winters ख़त्म हुए, अब हम घर से बाहर निकल के खेल सकते हैं। Cock does crow, so do you. ये आपके स्क्रीन पे कॉक है। Does crow means calls or cries. यहाँ मीनिंग ये है। सो जिस तरह से कॉक अपनी हैप्पीनेस एक्सप्रेस कर रहा है by crowing, यू शुड ऑल्सो ऑल क्राई इन जॉय। मतलब कहते हैं ना खुशी के आंसू,
overwhelmed with joy that winters का silence खत्म हो गया है, winters is over and finally spring has arrived. मेरी वॉइस इन्फेंट नॉइस. अब इन्फेंट कौन होते हैं? जो स्मॉल बेबीज़ होते हैं उनको हम इन्फेंट बोलते हैं, जैसे आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, क्यूट सा बेबी. सो इनकी आवाज़ कितनी स्वीट होती है बेबीज़ की. सो मेरी वॉइस इन्फेंट नॉइस मेरिली मेरिली टू वेलकम इन द ईयर. सो सब स्प्रिंग को वेलकम कर रहे हैं. लिटिल बॉय, लिटिल गर्ल, कॉक की क्रोइंग सुनाई पड़ने लग जाती है हमको, बच्चों की आवाज़ आ रही है, छोटे बेबीज़ की आवाज़ आ रही है. ऑल आर वेलकमिंग द स्प्रिंग. लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम. लिटिल लैम्प हेयर आई एम. अब लैम्प कौन होते हैं? शीप के बेबी को लैम्प बोलते हैं. ये आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है एक लैम्प. सो द लिटिल गर्ल इज कॉलिंग द लैम्प एंड सेइंग, लिटिल लैम्प हेयर आई एम, कम एंड लिक माई सॉफ्ट नेक. अब लिक मीन्स जब एनिमल्स आके टंग से नहीं थोड़ा सा चाटते, दैट इज कॉल्ड लिकिंग. सो द गर्ल इज कॉलिंग द लैम्प कि आओ मुझे लिक करो मेरी नेक पर. लेट मी पुल योर सॉफ्ट वुल. अब इसमें पुल का मतलब ये नहीं है कि जोर लगा के जान लगा के उसकी वुल खींचते हुए बेचारा लैम्प भी रो पड़े. यहाँ पुल मीन्स जेंटल पुल, बहुत प्यार से लिटिल गर्ल उसके वुल को पुल कर रही है लैम्प के. Let me kiss your soft face. She wants to kiss the lamb's soft face. Merrily, merrily we welcome in the year. All of us are welcoming spring. This is it. बस 3 स्टैंजास की बहुत ही छोटी, बहुत ही स्वीट पोएम है ये. अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ नहीं समझ में आ रहा अगर इस पोएम से रिलेटेड, तो आप कमेंट्स में डालना एंड आई विल रिवर्ट एट द अर्लीस्ट. एंड अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करो एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स. क्वेश्चन आंसर्स भी जल्दी पुटअप हो जाएंगे इस पोएम के. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू.